आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजशेष महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत कार्यरत गेस्ट फैकल्टी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, राजशेष सोसाइटी के अधीन संचालित गवर्नमेंट कॉलेजों का मामला। 28 दिन बाद बेरोजगार हो जाएंगे 90 से ज़्यादा कॉलेज शिक्षक। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये हाड़ौती संभाग की है। ठीक है, हाड़ौती संभाग की न्यूज़ है। और हाड़ौती संभाग में जो सोसाइटी के तहत संचालित राजशेष महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी कार्यरत है उनसे जुड़ी हुई ये न्यूज़ है। तो ये सिर्फ हाड़ौती की समस्या नहीं है, या हाड़ौती के अंदर जो राजशेष महाविद्यालय हैं और उनके अंदर जो गेस्ट फैकल्टी कार्य कर रही है, ये सिर्फ उनसे रिलेटेड समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे राजस्थान के अंदर जो राजशेष महाविद्यालय हैं और उनके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी कार्य कर रही है उनकी समस्या है। तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेश के अनुसार ये पहले से निर्धारित है। कॉलेजों के द्वारा जो विज्ञापन जारी किए गए थे उसमें भी ये पहले से दिया गया था कि विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी वो या तो 28 फरवरी तक या 24 सप्ताह तक, दोनों में जो भी अवधि पहले होगी उनको पद से हटा दिया जाएगा। ये प्रावधान क्यों किया गया? इसके साथ साथ ही ये भी प्रावधान किया गया था कि ये एक सप्ताह में 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, अधिकतम एक सप्ताह में 14 कालांश ही ले सकते हैं। और साथ ही 50 कालांश होने के बाद ही इनका जो है वेतन इनको प्रदान किया जाता है। तो ये जो शक्ति है, ये जो बाउंडेशन है नियमों का, जो हायर एजुकेशन कमिश्नर थे सुनील शर्मा, उनके द्वारा ये जो नियमों का ताना बाना बुना गया था, उसके लिए हायर एजुकेशन कमिश्नर सुनील शर्मा जितना जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार विद्या संबल योजना के तहत कार्य करने वाली गेस्ट फैकल्टी भी है। वो इसलिए क्योंकि विद्या संबल योजना के तहत जो कार्यरत गेस्ट फैकल्टी है उनमें से कुछ लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर एक रिट याचिका दायर कर दी थी और परमानेंट करने की जो मांग है वो की गई थी। बाकी अन्य बहुत सारे केस तो किए गए थे, लेकिन वो जो रिट याचिका दायर की गई थी उसमें परमानेंट करने की जो मांग की गई थी, उसके बाद आयुक्तालय के कान खड़े हुए थे और उसने फिर इस सेशन के अंदर इस प्रकार के रूल जो है वो लागू किए थे। तो मैं आपको बता दूं कि राजशेष महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत ये जो गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाती है ये यूजीसी रूल्स 2018 के तहत की जाती है। और यूजीसी रूल्स 2018 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि पूर्णकालिक रोजगार के मामले में एक शिक्षा वर्ष में शिक्षकों का जो कार्यभार होगा वो कितना होगा? 30 कार्य सप्ताह है, 30 कार्य सप्ताह है या 180 दिन, ठीक है, या 40 घंटे। 30 कार्य सप्ताह, 180 दिन और 40 घंटों का जो है एक शिक्षा वर्ष में शिक्षकों का कार्यभार पूर्णकालिक रोजगार की दशा में जो है यूजीसी रूल्स 2018 के अंदर बताया गया है। और इसमें साथ ही साथ में ये भी कहा गया है कि शिक्षण प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन जो कार्यभार है वो कितना होगा? तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 16 घंटे प्रति सप्ताह बताए गए हैं और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए 14 घंटे प्रति सप्ताह बताए गए हैं। तो अब अगर राजशेष महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी कार्य कर रही है वो पहले वाले रूल्स के अकॉर्डिंग अगर उनको रखा जाता तो आयुक्तालय के सामने ये सिरदर्द खड़ा हो जाता कि ये यूजीसी रूल्स जो है उसके तहत परमानेंट करने की मांग कर सकते हैं। इसलिए इनके पर कतरने के लिए आयुक्तालय ने जो है नियमों के अंदर संशोधन किया और ये रूल लागू कर दिया कि एक सप्ताह में 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते। क्योंकि यूजीसी रूल्स के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक सप्ताह के अंदर 16 घंटे जो है वो निर्धारित किए गए हैं कालांश के लिए। इसलिए विद्या संबल वालों के लिए आयुक्तालय ने एक सप्ताह में 14 घंटे जो है
वो निर्धारित कर दिए, 14 कालांश निर्धारित कर दिए। इस प्रकार से उन नियमों के मतलब नीचे जो है इनको रखने का प्रयास किया कि वो उन नियमों को छू न सकें। इसी प्रकार से इसमें 30 कार्य सप्ताह का प्रावधान था। यूजीसी रूल्स के अंदर 30 कार्य सप्ताह का प्रावधान था। तो इस रूल में विद्या संबल वाले न आ सकें, इसके लिए आयुक्तालय ने 24 सप्ताह का प्रावधान कर दिया कि 24 सप्ताह से ज़्यादा जो है इनको नहीं रखा जाएगा। और जो यूजीसी रूल्स के अंदर 180 दिन का जो प्रावधान है कि अगर एक शिक्षा वर्ष में 180 दिन वो कार्य कर लेते हैं तो पूर्णकालिक रोजगार के हकदार बन जाते हैं। तो इस रूल को विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी जो है वो पार नहीं कर सके, इसके लिए ये कोशिश की जाती है कि इनको 180 दिन से पहले जो है पद से हटा दिया जाता है। इसलिए ये 28 फरवरी का जो है प्रावधान किया गया है, ताकि किसी भी नियम के तहत विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी हाई कोर्ट के अंदर यूजीसी रूल्स के तहत स्थायी होने का, परमानेंट होने का दावा न कर सके। तो उस दावे को खारिज करने के लिए ही आयुक्तालय के द्वारा ये जो है नए रूल लागू किए गए हैं। अब देखिए आप, ये पूरी न्यूज जो है वो क्या है, हाड़ौती के 12 से ज़्यादा कॉलेजों में विद्या संबल पर कार्यरत शिक्षक होंगे कार्यमुक्त। परीक्षा से पहले ही खाली हो जाएंगे कॉलेज, मझधार में फंसेंगे विद्यार्थी। तो ये हाड़ौती की समस्या नहीं है, ये पूरे राजस्थान की समस्या है। पूरे राजस्थान के अंदर जो राजशेष महाविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं गेस्ट फैकल्टी, उनके साथ सभी के साथ में ऐसी ही जो है परिस्थितियां पैदा होने वाली हैं। अब आगे देखिए, हाड़ौती में सरकारी कॉलेजों में कार्यरत 90 से ज़्यादा शिक्षक 28 दिन बाद बेरोजगार हो जाएंगे। कॉलेज खाली होने से शैक्षणिक व्यवस्थाएं भी बेपटरी हो जाएंगी। जहां शिक्षकों का रोजगार छिन जाएगा, वहीं विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट खड़ा हो जाएगा। दरअसल संभाग में 12 से ज़्यादा नए राजकीय महाविद्यालय राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजशेष के अधीन संचालित हैं, जिनमें प्राचार्य के अलावा सभी सहायक आचार्यों की नियुक्ति विद्या संबल योजना के तहत की गई है। तो सिर्फ हाड़ौती संभाग में नहीं, बल्कि राजस्थान के अंदर जितने भी राजशेष महाविद्यालय संचालित हैं, उनमें प्रिंसिपल के अलावा बाकी जो फैकल्टी है वो सारी की सारी विद्या संबल योजना के तहत ही लगाई गई है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इनका वर्किंग डे 28 फरवरी को पूरा हो जाएगा। इसके बाद इन शिक्षकों को कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी कॉलेजों को मिलाकर करीब 90 से ज़्यादा शिक्षक 28 फरवरी को कार्य मुक्त होने से बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है। तो इस स्थिति में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों तनाव में हैं। कोटा संभाग में राजशेष के अधीन संचालित सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक बेरोजगार होने से तनाव में हैं। वहीं पढ़ाई प्रभावित होने से विद्यार्थियों को परिणाम बिगड़ने का डर सता रहा है। जबकि फरवरी माह में यूजी व पीजी सेमेस्टर होने वाले हैं। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इन दिनों गुरु शिष्य दोनों ही तनाव से गुजर रहे हैं। तो इसके साथ साथ में जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं उनके ऊपर भी जो है संकट है, क्योंकि राजशेष महाविद्यालयों में अगर 28 फरवरी को ये गेस्ट फैकल्टी हट जाती है तो उसके पश्चात यहाँ पर जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो कराने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये देख सकते हैं आप, ये है अखिलेश तोमर, जयेश कुमार, छात्र हैं प्रथम वर्ष के 12 कॉलेज के। इनका क्या कहना है, फरवरी में शिक्षकों को हटाए जाने के बाद कॉलेज खाली हो जाएंगे, जबकि मार्च से यूजी प्रथम वर्ष के सेकेंड सेमेस्टर व प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाएगी। गत वर्ष भी विद्या संबल शिक्षकों को 20 सत्र में हटा दिया गया था। उस समय पढ़ाई बेपटरी हो गई थी। सरकार राजशेष कॉलेजों में स्थायी शिक्षक तो लगाती नहीं, विद्या संबल पर लगे शिक्षकों को भी 20 सत्र में ही हटा रही है। ऐसे में विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग जाएगा। तो इस बारे में राजशेष महाविद्यालयों में कार्यरत जो फैकल्टी है उनका क्या कहना है। डॉक्टर हनीफ खान, सहायक आचार्य विद्या संबल राजशेष महाविद्यालय केलवाड़ा 12, इनका क्या कहना है देखिए। विद्या संबल पर लगे सभी शिक्षक वेल क्वालिफाइड हैं, यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार ही नियुक्ति हुई है। इसके बावजूद सरकार बीच सत्र में हटा रही है, जो विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के हित में नहीं है। शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे, वहीं स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित रहेगी।
ऐसे में सरकार योजना के नियमों में बदलाव कर हमें सेकेंड सेमेस्टर तक लगाए रखे। इसके आगे देखिए, ये हैं डॉक्टर रवि कुमार नागर, सहायक आचार्य राजशेष महाविद्यालय सीसवाली 12। इनका क्या कहना है? यह देखने का विषय है कि गत सरकार ने एनईपी का अनुसरण नहीं किया, लेकिन वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है जो केंद्र की नीतियों का अनुसरण करते हुए शिक्षकों की नियुक्तियां एपीआई स्कोर के आधार पर करती है या नहीं। अधिकतर शिक्षकों को अक्टूबर में नियुक्ति मिली है। ऐसे में करीब 5 माह ही रोजगार मिला, अब बेरोजगारी की कगार पर रहे हैं। इसके साथ साथ में ये भी देख सकते हैं आप, ये हैं डॉक्टर शर्मिला कुमारी, सहायक आचार्य राजकीय गर्ल्स रामपुरा कॉलेज कोटा। इनका क्या स्टेटमेंट है? गत सरकार द्वारा लाई गई विद्या संबल योजना में कई खामियां हैं। इस योजना में कार्यरत शिक्षकों को राजकीय व साप्ताहिक अवकाश का भी पैसा नहीं मिलता। इसके बावजूद पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं। भले ही हमें परमानेंट न करो, लेकिन कम से कम 10 महीने तक तो रोजगार दो। सरकार हमारे परिवार के बारे में भी सोचे। 20 सत्र में हम कहाँ जाएंगे? ठीक है। और ये आप देखिए, डॉक्टर रघुराज सिंह परिहार, क्षेत्रीय सहायक निदेशक कॉलेज आयुक्तालय। इनका क्या कहना है? ये सरकार के स्तर का मामला है। छात्र हित को मद्देनजर रखते हुए सरकार समय और परिस्थितियों को देख करके उचित निर्णय करेगी। तो इस विषय में मेरा जहाँ तक अनुमान है वहाँ तक ये है कि सरकार किसी भी परिस्थिति में 30 कार्य सप्ताह या 180 दिन जो है एक शिक्षा वर्ष के अंदर कंप्लीट नहीं होने देना चाहेगी। अगर उसको इन गेस्ट फैकल्टी को जो है परमानेंट करने का इरादा नहीं है, इनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकने का अगर आयुक्तालय और सरकार इरादा रखती है तो 28 फरवरी के बाद में सेकंड सेमेस्टर के लिए भी इनको ज्वाइनिंग नहीं कराएगी। और अगर कराने की नौबत आती है, उस सिचुएशन में या 2 ऑप्शन है, या तो इनसे दोबारा से जो है फ्रेश आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे सेकंड सेमेस्टर के लिए, या फिर इनको 1 माह घर बिठाया जाएगा और उसके पश्चात इनकी जो दोबारा जो है वो ज्वाइनिंग कराई जाएगी, ताकि एक शिक्षा वर्ष में जो यूजीसी रूल्स 2018 का जो नियम है 180 दिन का और 30 कार्य सप्ताह का, वो जो है ये पार न कर सकें। क्योंकि ऐसा होते ही और ये जो है कोर्ट के अंदर जाकर के खड़े हो जाएंगे। इसलिए आयुक्तालय इस प्रकार की परिस्थिति को पहले ही हैंडल करना चाहता है। इसी वजह से इनको 28 फरवरी को जो है हटाया जा रहा है। बाकी सेकंड सेमेस्टर में अगर इनको लगाया जाएगा तो 1 महीने का या तो गैप दे सकती है, या फिर 1 महीने का गैप देने के पश्चात इनकी दोबारा से जो है वो ज्वाइनिंग कराई जा सकती है नए फ्रेश फॉर्म के आधार पर। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एक संभावना व्यक्त की है। आप अपने कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।